अहम मुद्दों पर। सर, अगर हम बात करें, अभी जानकारी मिली है कि 2-3 दिन पहले जी एक युवक को आपने पकड़ रखा था जिसके हाथ में तमंचा था और पुलिस अधिकारी को आपने सूचना भी दी थी, ऐसी जानकारी मिली। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मैं अपने जो हमारा ही वार्ड पड़ता है डीएलएफ फनपुर बिहार, और अपना जहाँ ये संत नगर जहाँ कूड़े वाली जगह है, जहाँ पर्यावरण विभाग की जमीन पड़ती है, वहाँ पर 10-12 लोग, मैं जब वहाँ से गुजर रहा था अचानक से, तो वहाँ 10-12 लोगों के बीच में काले कपड़े पहन के, काला देसी कट्टा लेके एक युवक के ऐसे उसने पिस्टल टांग रखी थी, उसके तान रखी थी मतलब, और उसके जिसके ऊपर तान रखी थी उसके सर से ब्लड निकल रहा था, बहुत घबराया हुआ था। पहले सीने की तरफ गोली करके इशारा करता है, फिर वो पैर की तरफ करता है। फिर मैंने जोर से क्योंकि मैं कार में था, तो मैंने कार का शीशा डाउन करके बहुत जोर से चिल्लाया, तो एकदम से वो चारों तरफ देखने लगे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गाड़ी आगे लेके, क्योंकि बहुत डरावना दृश्य था, और उसके बाद फिर मैंने तुरंत सूचना दी थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी से चौकी प्रभारी ने संपर्क किया और मैंने उनको स्थान बताया, और उन्होंने मौके पर तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको धर दबोचा। ये कहाँ की घटना है और कितने बजे की है? ये करीब 3:15 से 3:30 के बीच की घटना है, और ये संत नगर जो कूड़ा छत्ता है वहाँ की घटना है। तब क्या होता, आगे जब पुलिस अधिकारी पहुंचते तब क्या होता, क्या कुछ आपने देखा? पुलिस अधिकारी आते हैं और वो जो काले कपड़े पहन के जो लड़का था वो पकड़ा जाता है। 1-2 लड़के जो थे वो भाग जाते हैं, क्योंकि 10-12 लड़कों का समूह था, और ये जो लड़के थे कहीं बाहर के नहीं हैं, एलबी नगर के लड़के हैं, और इस तरह की जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी 3 बाइक पे और एक गोली कांड हुआ था महाराणा प्रताप पार्क के, जिसकी भी सूचना मैंने विभाग को दी थी। तो नियमित रूप से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इस पर पुलिस ने उस दिन बड़ी सतर्कता से, मैं इसके लिए पुलिस को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने रंगे हाथों को पकड़ा। लेकिन पकड़ने के बाद चूंकि आप सभासद थे, तो क्या पुलिस वालों ने बताया नाम में या पता, उसका कुछ पता लगा अभी? हाँ, वो सब कुछ पता लगा उसका। अलवी नगर के थे वो, और जो उसके साथी जो भाग गए थे, वहाँ भी पुलिस ने दबिश दी, और उसके बाद क्या है प्रॉपर जानकारी तो मैंने पता नहीं किया है। बाकी उनको धीरे धीरे, अगर जो भाग भी गए हैं, फरार भी हैं, पुलिस उनको निश्चित रूप से। तो पाटिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चाहे अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी के उसमें क्राइम रुक रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोनी क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है। भाई, ये बॉर्डर का एरिया है और ये लवणासुर की धरती मानी गई है, और यहाँ इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहे, और धीरे धीरे जब से योगी सरकार आई है तो निश्चित रूप से अभियान चलाकर इस प्रकार के अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, और धीरे धीरे अपराध कम हो रहे हैं, डर और भय का वातावरण कम हो रहा है, और निश्चित रूप से इस पे लगातार पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। अगर हम बात करें तो ये घटना को लेकर के लोगों से क्या अपील करना चाहिए आप? मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति के या इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उनकी सूचना आप अपने निगम पार्षद को दे सकते हैं, पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मेरा नाम गुप्त रहे, तो निश्चित रूप से उनका नाम गुप्त रहेगा। किसी भी प्रकार से डरने की और भय का कोई वातावरण नहीं है। निश्चित रूप से आप जब तक शासन को, पुलिस प्रशासन को आप सूचना की जानकारी नहीं देंगे, इस प्रकार की घटनाएं कम नहीं होंगी। मैं उन सभी का, क्षेत्रवासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो लोग ऐसा कहना है कि पुलिस अगर जिसकी जो बताता है उसी को पुलिस बैठा लेती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लोग इससे डर करके घटना की जानकारी नहीं दे पाते। नहीं, अब नया जो अपना जो ये आया है कानून, नया जो अपना कानून आया है, उसमें इस प्रकार की प्रावधान है कि जो सूचना करता है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर वो नहीं चाहता है तो किसी भी प्रकार से वो सुरक्षित है, और डर का और कोई वातावरण नहीं है इस प्रकार। एक चीज और बता दीजिए, जैसे घटना घट जाती है तो एक तरह अनाउंसमेंट किया जाता है कि जिसको घटना घटी है उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने वाले को पुलिस पकड़ लेती है। कई बार क्या होता है, पुलिस उसमें तय करती है, उससे चर्चा करती है, बातचीत करती है। अगर उसमें लगता है कि वो घटना करने वाला भी कई बार क्या है कि अपराधी या इस प्रकार के वो घटना को अंजाम देता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अगर वो उस घटना में उसमें सहयोग करता है तो उसके सहयोग की दृष्टि से पुलिस उसको देखती। प्रशासन इस पर गंभीरता से इसको ले रही है कि लोग सहयोग और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जिससे कि इन घटनाओं को रोकथाम हो सके।
उस दिन जो पुलिस ने संज्ञान लेकर और तुरंत वहां मौके पे पहुंची, इससे मैं पुलिस से संतुष्ट हूँ।